सीनेट और साइकोलॉजी पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 3 तक आपने देखा कि हम लोग सिलेबस की चर्चा की। अध्याय 4 में हम लोग अलग अलग जो यूनिट है उस यूनिट से संबंधित जो है हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, जिसमें मनोविज्ञान की उत्पत्ति, इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान जानते हैं जड़ प्राचीन दर्शन में, जहाँ प्लेटो, अरिस्टो जैसे विचारक ने मन और आत्मा की गहराई से विचार व्यक्त किया। वैज्ञानिक रूप से इसकी शुरुआत 1879 में विलियम वुंट के द्वारा प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना से मानी जाती है। बाद में फ्रॉयड, साइकोएनालिसिस, विलियम जेम्स के फंक्शनलिज्म जैसे सिद्धांत उभरे और भारतीय दृष्टिकोण में भगवद गीता, श्री अरबिंदो, इंटीग्रल योगा, गिरिंद्र शंकर बोस के कार्यों से भारत और पश्चिमी विचारों के मिलन को दर्शाता है। दूसरा हमारा जो है दूसरा यूनिट जो पढ़ेंगे, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स, अनुसंधान, कार्यविधि और सांख्यिकी। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में 3 प्रमुख दृष्टिकोण हैं, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और मिक्स्ड मेथड अपनाए जाते हैं। आंकड़ों का विश्लेषण में डिस्क्रिप्टिव टेक्निक्स जैसे मीन, मीडियन, मोड और इन्फ्रेंशियल टेक्निक्स जैसे टी टेस्ट, रिग्रेशन, इनोवा द्वारा किया जाता है। साथ ही अनुसंधान जो एथिक्स की भूमिका महत्वपूर्ण है, जिससे प्रतिभागियों को गोपनीयता और इन्फॉर्म कंसेंट का पालन करना जरूरी होता है। तीसरा जो यूनिट अध्ययन करेंगे, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, मनोवैज्ञानिक परीक्षण। इसमें परीक्षण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें टेस्ट कंस्ट्रक्शन की शुरुआत संकल्पना से लेकर स्टैंडर्डाइजेशन तक होती है। किसी परीक्षण की उपयोगिता उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी पर निर्भर करती है। इनके अनुप्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में होते हैं, जैसे क्लिनिकल सेटिंग में MPI, मैनसोटा मल्टीपल पर्सनालिटी इन्वेंटरी, एजुकेशन सेटिंग में एप्टीट्यूड टेस्ट, ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट, एम्प्लॉई सिलेक्शन टूल्स आदि। और चौथा यूनिट पढ़ेंगे हम लोग व्यवहार का जैविक आधार, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। व्यवहार का आधार जैसे CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंसरी सिस्टम में निहित है। दृष्टि, श्रवण और स्पर्श जैसे अनुभव तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे डोपामाइन, सेरोटाइन मस्तिष्क के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। साथ ही जेनेटिक्स द्वारा व्यक्तित्व और संज्ञानात्मक क्षमताओं में अंतर स्पष्ट होता है। यूनिट 5 में पढ़ेंगे ध्यान, अनुभूति, अधिगम, स्मृति, अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग एंड मेमोरी। इसमें ध्यान पर ब्रॉडबेंट का फिल्टर मेथड और ट्राइजमैन का अटेंशन मॉडल महत्वपूर्ण है। अनुभूति को समझने के लिए जेस्टाल्ट प्रिंसिपल जैसे प्रॉक्सिमिटी, क्लोजर को जाना जाता है। अधिगम के 3 प्रमुख है, क्लासिकल कंडीशन पाब्लो के द्वारा, ऑपरेंट कंडीशन स्किनर के द्वारा और ऑब्जर्वेशन लर्निंग बंदूरा के द्वारा। स्मृति की प्रक्रिया में इनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्राइवल शामिल है, जिन्हें एटकिंसन शिफ्रिन मॉडल के माध्यम से समझा जाता है। चिंतन, बुद्धिमत्ता और सृजनात्मक, थिंकिंग, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। थिंकिंग समस्या समाधान और निर्णय निर्माण की प्रक्रिया है, जिसमें अक्सर कॉग्निटिव बायस प्रभाव डालते हैं। बुद्धिमत्ता के लिए ग्राइंडर का मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी और स्टर्नबर्ग का ट्राइची थ्योरी प्रमुख है। क्रिएटिविटी को प्रोत्साहन करने के लिए बुद्धिमत्ता, प्रेरणा और वातावरण का संतुलन आवश्यक है। 7वां यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तित्व, प्रेरणा, भावना, पर्सनालिटी, मोटिवेशन एंड इमोशंस। पर्सनालिटी के अध्ययन में फ्रॉयड का साइकोएनालिटिक दृष्टिकोण और
आइजनेक बिग फाइव ट्रेट्स शामिल है। प्रेरणा के क्षेत्र में मॉस्लो हायरार्की नीड्स, मोटिवेशनल साइकिल्स उपयोगी सिद्धांत है। भावनाओं के अध्ययन में जेम्स लैंग, कैनन बोर्ड और लेजारस स्ट्रेस कोपिंग मॉडल्स महत्वपूर्ण। 8वां यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक मनोविज्ञान, सोशल साइकोलॉजी। यह शाखा व्यक्ति की सामाजिक व्यवहारिक व्यवहार को समझती है। सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, टैजफेल एंड टर्नर के एट्रीब्यूशन थ्योरी सामाजिक सोच और समूह व्यवहार को स्पष्ट करती है। इसके अनुप्रयोग में एग्रेशन, कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, हेल्थ साइकोलॉजी एंड लीगल साइकोलॉजी में देखने को मिलता है। 9वां यूनिट पे पढ़ेंगे मानव विकास का हस्तक्षेप, ह्यूमन डेवलपमेंट इंटरवेंशन। फ्रॉइड और इरिक्सन के विकासात्मक सिद्धांत बच्चों से लेकर वृद्धों तक की मानसिक विकास यात्रा को दर्शाती है। हस्तक्षेप की तकनीकों में सीबीटी, कॉग्निटिव बेस्ड थेरेपी, पर्सन सेंटर थेरेपी और माइंडफुलनेस बेस्ड अप्रोचेज। 10वां यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे मनोविज्ञान के बढ़ते क्षेत्र जैसे इमर्जिंग एरियाज इन साइकोलॉजी, जिसमें आधुनिक युग में पॉजिटिव साइकोलॉजी, पीस साइकोलॉजी, डिजिटल वेलबींग जैसे विषय को तेजी से विकास हो रहे हैं। इन क्षेत्र में तकनीकी, मानसिक कल्याण और सामाजिक समझता को जोड़ने पर कार्य कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग फिर से इस हल्का हल्का जान जाए इमर्जिंग साइकोलॉजी। इस इकाई में मनोविज्ञान के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अध्ययन किया जाता है। इसमें पूर्व भारतीय और पश्चिमी मनोवैज्ञानिक विचारधारा को समझा गया है। प्रमुख विषयों में प्राचीन भारतीय दर्शन में मन, आत्मा, चेतना की अवधारणा, वेदांत, सांख्य, बौद्ध और योग परंपराएं शामिल हैं। पश्चिमी मनोविज्ञान के प्रारंभ स्कूल जैसे संरचनावाद, क्रियावाद, व्यवहारवाद और गेस्टाल्ट की प्रमुख विशेषताओं को समझा गया है। इंडियन एंड वेस्टर्न साइकोलॉजिकल थॉट्स, क्लासिकल एंड मॉडर्न स्कूल्स, एकेडमिक साइकोलॉजी ट्रेडिशन। हम फिर से तो हम लोग अभी इमर्जिंग साइकोलॉजी के बारे में हम लोग पहला यूनिट से पढ़ेंगे। हम लोग यूनिट पर पश्चिमी मनोविज्ञान का विकास पहले हम लोग पढ़ेंगे। इसमें पश्चिमी मनोविज्ञान का, वेस्टर्न साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का उद्भव, पश्चिमी मनोविज्ञान का विकास, इमर्जेंस ऑफ वेस्टर्न साइकोलॉजी। पश्चिमी मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि थोड़ा सा अध्ययन कर लें, जिसमें मनोविज्ञान का औपचारिक रूप से विकास 19वीं सदी में हुआ। इनकी जड़ क्या है? प्राचीन ग्रीस में पाई गई। जैसे हम लोग 1889 में जो है जब उसको लेबोरेटरी विलियम वुंट के द्वारा किया गया तो इसकी बारे में चर्चा की गई, लेकिन इसका प्राचीन ग्रीस में पाई जाती है। प्रारंभिक दार्शनिक जैसे सुकरात, प्लेटो और अरिस्टो ने मन और आत्मा की प्रकृति पर विचार किया। इसके बाद मनोविज्ञान स्वतंत्र रूप से विज्ञान की रूप स्थापना 1879 विलियम वुंट के द्वारा जर्मनी के लिपजिग विश्वविद्यालय में पहला मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित किए। इस मनोविज्ञान का जन्म तिथि को भी जानना जरूरी है।
प्रमुख विचारधाराएं स्कूल ऑफ थॉट्स इन साइकोलॉजी जैसे स्ट्रक्चरिज्म, संस्थापक विलियम वुंट, एडवर्ड टिचनर, उसमें चेतना और संरचना का विश्लेषण, संवेदी विचार भावनाएं, पद्धति, अंतर्दर्शन, स्ट्रक्चर, फंक्शनलिज्म, संस्थापक विलियम जेम्स, उद्देश्य था मानसिक प्रक्रियाओं को उपयोगिता का अध्ययन करना। अच्छा, और व्यवहारिक जीवन में मनोविज्ञान का किस तरह प्रयोग करते हैं उस पर भी कुछ तो इसी तरह बिहेवियरिज्म, जॉन बी वाटसन और बी एफ स्किनर, इसमें मानवता केवल प्रत्यक्ष रूप से देखे जाने वाले व्यवहार का ही अध्ययन वैज्ञानिक हो सकता है। मन की भूमिका को नकारा गया। साइकोएनालिटिक सिगमंड फ्रॉयड, चेतन मन अनकॉन्शियस माइंड, सपने बचपन के अनुभवों का प्रभाव, तकनीकें, प्री एसोसिएशन, स्वप्न विश्लेषण। ह्यूमनिस्टिक, उसके अब्राहम मास्लो, कार्ल रोजर्स, व्यक्ति की आत्म विकास, स्वतंत्र इच्छा और आत्म साक्षात्कार, मास्लो की आवश्यकता का पदानुक्रम, हायरार्की ऑफ नीड्स, और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, सोच स्मृति निर्णय की प्रक्रिया का अध्ययन, व्यवहारवाद के विरुद्ध मस्तिष्क की आंतरिक प्रक्रियाओं को पुनः अध्ययन करने के बारे में चर्चा की गई, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। प्रमुख योगदानकर्ता विलियम वुंट, प्रथम प्रयोगशाला संरचनावाद, विलियम जेम्स, फंक्शनलिज्म, क्रियात्मकवाद का, फ्रॉयड, साइकोएनालिटिक, अचेतन मन, जॉन वाटसन, बिहेवियरिज्म, स्किनर, रेनफोर्समेंट, अब्राहम मास्लो, मानवतावादी वैज्ञानिक आत्म साक्षात्कार, जीन पियाजे, संज्ञानात्मक विकास के चरण, और अल्बर्ट बेंडूरा, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। जीन पियाजे, संज्ञानात्मक विकास का चरण। चलिए, तो ये हम लोग अब मनोविज्ञान की प्रकृति का दायरा, पश्चिमी मनोविज्ञान में प्रयोगात्मक, मात्रात्मक, अनुभवजन, इंपेरिकल पद्धति का प्राथमिकता दी गई, और अधिकांश शोध जो पर्यवेक्षण थे, ऑब्जर्वेशन, प्रयोग, एक्सपेरिमेंट, आंकड़ा विश्लेषण, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पर आधारित है। उद्देश्य मानव व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों से समझना और भविष्यवाणी करना। मनोविज्ञान के अंतर्निहित मुद्दे की इशू ऑफ वेस्टर्न साइकोलॉजी, चेतना बनाम अचेतन, मन की पूरी तरह से चेतन क्रियाओं का समूह या अचेतन का प्रभाव, प्रकृति बनाम पोषण, नेचर वर्सेज नर्चर, किसी व्यक्ति का व्यवहार जैविक रूप से तय होता है या पर्यावरण या अनुभव से। निर्वचनात्मक बनाम कार्यात्मक, क्या मानसिक प्रक्रिया उद्देश्य अधिक महत्वपूर्ण है या उसकी संरचना। भारतीय प्रभाव, इंडिया इन्फ्लुएंस ऑन वेस्टर्न साइकोलॉजी, 19वीं शताब्दी में पश्चिमी मनोविज्ञान जैसे विलियम जेम्स, एरिक फ्रॉम, अब्राहम मास्लो, योग, वेदांत और बौद्ध दर्शन में रुचि ली। थियोसॉफिकल मूवमेंट ने भारत के
आध्यात्मिक ज्ञान को पश्चिम में फैलाया। आधुनिक इतिहास में ध्यान, मेडिटेशन, आत्मनिरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन और योग आधारित उपचारों को सम्मिलित किया गया। पश्चिमी मनोविज्ञान में प्रयोग और विज्ञान को मनोविज्ञान में लाने का कार्य किया। हालांकि यह प्रारंभ में आत्मा, चेतना और अध्यात्म का नजरअंदाज करता रहा। अब दोनों पद्धति, पश्चिम की वैज्ञानिक दृष्टिकोण और पूर्व की आध्यात्मिक परंपरा मिलकर मनोविज्ञान को अधिक होलिस्टिक दिशा दे रही है। मनोविज्ञान का यूनिट 1 में ऑब्जर्व, मनोविज्ञान का ज्ञान, प्रतिमान, नॉलेज और पैराडाइम्स इन साइकोलॉजी, इस सब पर हम लोग चर्चा करेंगे यूनिट 1 का। तो लोग इसको कुछ इससे प्रश्न देख लेते हैं और अनुमानित प्रश्न जो इससे यूनिट 1 से, इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की परिभाषा और प्रकृति। मनोविज्ञान का परिभाषा क्या है? उत्तर है व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन। प्रश्न 2 है मनोविज्ञान को विज्ञान क्यों माना जाता है? क्योंकि यह ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट और एनालिसिस जैसी वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है। ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड एनालिसिस। क्वेश्चन 3 है मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है? व्यवहार की भविष्यवाणी करना और उसका नियंत्रण, कंट्रोल करना। भविष्यवाणी कंट्रोल करना है। मनोविज्ञान किस प्रकार विज्ञान है? क्योंकि यह सामाजिक, सोशल साइंस और नेचुरल साइंस दोनों का तत्वों को समाहित करता है। मनोविज्ञान का अध्ययन किस स्तर पर किया जाता है? इंडिविजुअल, ग्रुप और कल्चरल लेवल पर। मनोविज्ञान के इतिहास और विकास से संबंधित। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला 1879 में विलियम वुंट के द्वारा, स्ट्रक्चरिज्म, संरचनावाद का विलियम वुंट और जेम्स, फंक्शनलिज्म के प्रवर्तक थे विलियम जेम्स। तो इसी तरह हम लोग क्वेश्चन जो है मनोविश्लेषण का हम लोग जानते हैं सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा, और मानवतावादी एब्राहम मास्लो और कार्ल रोजर्स। इसी तरह प्रश्न 12 है संज्ञानात्मक कॉग्निटिव किस पर केंद्रित है? साइकोलॉजी, मेंटल प्रोसेस, सोच, स्मृति, समस्या समाधान पर। व्यवहारवाद किस सिद्धांत पर है? सभी व्यवहार सीखने के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। मनोविश्लेषण चेतन मन क्या है? यह मानता है कि हमारे चेतन मन हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। मानवतावादी विज्ञान का मुख्य फोकस है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और पर्सनल ग्रोथ। इसी तरह पूर्वी दर्शन और मनोविज्ञान से संबंधित है। योग दर्शन में मन कितने प्रकार के बताए गए हैं? 5 प्रकार के हैं। चित्त, मूड,
विक्षिप्त, एकाग्र और निर्विकृत, निर्विकल्प, प्रक्षिप्त, मूल, विक्षिप्त, एकाग्र और निर्विकल्प। तो 5 योग दर्शन मन को 5 प्रकार के, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निर्विकार। इसी तरह बौद्ध धर्म में दुख की समाप्ति कौन सा है? अष्टांगी मार्ग। जैन धर्म में आत्मा मुक्ति के लिए क्या है? त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। भगवत गीता में कर्म योग का क्या महत्व दिया गया है? सेल्फनेस एक्शन द्वारा मुक्ति प्राप्त करना। सूफी मनोविज्ञान नपस का क्या अर्थ है? सेल्फ, अहंकार। भारतीय मनोविज्ञान की विशेषता, भारतीय मनोविज्ञान आत्मा का स्थान है, मूल रूप से कोर एलिमेंट जो चेतना का अनुभव पर आधारित है। भारतीय मनोविज्ञान का ध्यान मेडिटेशन का उद्देश्य है चित्त की शुद्धि, प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड और आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन। पंचकोश सिद्धांत कितने आवरण होते हैं? तो 5 होते हैं। अन्नमय, इसके बाद प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। उसी तरह 24वां क्वेश्चन है, भारतीय मनोविज्ञान का चित्तवृत्ति निरोध क्या है? मन की गतिविधियों का नियंत्रण। चलिए तो हम लोग आगे भी है टाइम, बस और आगे पढ़ लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक ग्रंथ किसने लिखा? विलियम जेम्स ने। भारतीय दर्शन आत्मा का किस नाम से? आत्मन। मनोविज्ञान को स्वतंत्र अनुशासन रूप में स्थापित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? विलियम वुंट। इंट्रोस्पेक्शन की विधि किस विचारधारा उपयोगी होती है? संरचनावाद। बिहेवियर इज लर्न, यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? बिहेवियरिज्म से। मनोविश्लेषण में ईड, ईगो और सुपर ईगो का संबंध किससे है? पर्सनालिटी स्ट्रक्चर से। अब्राहम मास्लो ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? हायरार्की ऑफ नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन किस विचारधारा से संबंधित है? हिम्नास्टिक साइकोलॉजी से। भारतीय परंपरा में मन, बुद्धि, अहंकार का समुच्चय क्या कहलाता है? अंतःकरण, चतुष्टाय, चतुष्टाय। निम्हांस की स्थापना कब हुई थी? 1955। आधुनिक मनोविज्ञान का अपना स्थापना करने का किस संत योगी का योगदान है? श्री अरविंदो। भारतीय मनोविज्ञान का सबसे बड़ी विशेषता क्या है? आध्यात्मिक उन्मुखता। फोर नोबल ट्रूथ संबंधित है। बुद्धिज्म। एट फोल्ड पाथ, लिबरेशन ऑफ सफरिंग, दुखों से मुक्ति। सूफी मनोविज्ञान में चलिए तो हम लोग इस तरह का
100 क्वेश्चंस जो है इससे संबंधित किया गया। फिर यूनिट 2 में चलेंगे हम लोग। जैसे 97 देख रहे हैं, भारतीय मनोविज्ञान की पद्धति कैसी है। फर्स्ट पर्सन बेस्ड ऑन मेथड, सो अनुभव पर आधारित। माइंड बॉडी प्रॉब्लम किस मनोवैज्ञानिक परंपरा से संबंधित है। वेस्टर्न डुअलिज्म। भारतीय दृष्टिकोण में चेतना किस रूप में देखती है। हायरार्कियल लेवल्स। आधुनिक भारतीय मनोविज्ञान किस ओर अग्रसर है। इंटीग्रेशन विद द इंडिजीनियस नॉलेज। तो चलिए ये यूनिट इसी तरह हम लोग अलग अलग यूनिट के बारे में, सभी यूनिट के बारे में थोड़ा थोड़ा करें, फिर डिटेल से एमसीक्यू वगैरह के हम बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पर, और अगर आपको पसंद है तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अध्ययन कीजिए, और मनोविज्ञान बहुत ही जो है अच्छी विषय है। इससे बहुत कुछ जो है सीखने को हम लोगों को मिलेगा। तो हम लोग आइए सबको मिलकर अपने यूजीसी नेट जीआरएफ के लिए जो सेट का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह बहुत उपयोगी है। बहुत बहुत धन्यवाद।